अरे महाराज जी जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों पर निर्णय लेने से पहले बहुत डर लगता है कि पता नहीं निर्णय सही होगा या नहीं। आपने तो 13 वर्ष में भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। आपको डर नहीं लगा कि पूरा जीवन बीत जाएगा या भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या यात्रा अधूरी रह जाएगी तो क्या होगा? प्रीति न काहू की कानी विचारे, मार्ग अपमार्ग वितकित मन को अनुसरत निवारे। जब प्रीति का रंग चढ़ता है तो आप मार्ग में जा रहे हैं या अपमार्ग में जा रहे हैं नहीं दिखाई देता। जैसे पतंगा देखता है कि सामने वाला पतंगा आग में जलकर मर गया, लेकिन वो प्यार करता है आग से, वो जाकर उसी आग में कूदता है और भस्म हो जाता है, जल जाता है। जैसे हिरन मारने वाला वीणा की ध्वनि में हिरन को फंसाता मारता है, देखता है हिरन वो मरा, फिर भी उसके नजदीक जाता है क्योंकि उसको वीणा की ध्वनि से प्यार है। जैसे बढ़ती हुई नदी के वेग को किसी की ताकत नहीं कि रोक ले, ऐसे ही भगवान की तरफ चलने वाले की किसी की ताकत नहीं कि भयभीत करे या रोक ले, वो एक अमोघ शक्ति संपन्न हो जाता है। तो ये भय तब लगता है जब तुम संसार के सुखों का भोग करते हो, संसार को अपना मानते हो, तब लगता है इनके बिना कैसे जीऊंगा। भागा घर से, 2 प्रश्न उठे थे हमारे अंदर, हमें याद है 2 प्रश्न उठे थे। गांव से जे भी निकले तो एक बार गांव की तरफ देखा, आज तक नहीं देखा दोबारा, पर वही आखिरी दर्शन था गांव का 13 वर्ष की अवस्था में। यार घर से निकलेंगे कहां रहेंगे? उत्तर अंदर से जहां भगवान रखेंगे। यार यहां तो अम्मा भोजन दे देती है, वहां भोजन कौन देगा? भगवान देंगे। चल पड़े तो पूरा जीवन हो गया, कदम बढ़ते भगवान लड़खड़ाते संभालते वो अपनी मंदिर में चला रहे हैं। भय तो कभी लगा ही नहीं, कभी कहीं भय नहीं लगा, किसी से भय नहीं लगा। निर्भयता हमारे अंदर रही क्योंकि भगवान हमारे साथ रहे बचपन से और हमने किसी को दोस्त नहीं बनाया। गुरुदेव भगवान के सिवा किसी का अनुसरण नहीं किया, किसी का अनुकरण नहीं किया, केवल गुरुदेव भगवान ने जो बोला उसी के अनुसार चलने की चेष्टा की। दूसरे संत महात्माओं के प्रवचन सुन लेना दूर से, सभा में बैठ के नहीं, लेकिन चलना अपनी ही चाल, जो हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है, हम उसी चाल से पूरे जीवन में चलने की चेष्टा की है। भगवान की कृपा से अब तो 56-57 वर्ष की आयु होने वाली है, अब तो फिल्म का द एंड होने वाला है। किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, किसी भी समय राधे श्याम हो सकता है भगवान की कृपा से। अब क्या भय, अब तो बात बन गई, अब क्या भय? बात जब बनी नहीं थी तब भय नहीं था, अब तो भय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये जो सवाल उठते हैं ये सांसारिक धरा से उठते हैं, परमार्थिक 12 बजे तक हमें उत्तर मिल गया था। 3 बजे सुबह निकला और शायद है कि 7-8 बजे तक वहां पहुंचा होगा शंकर जी के मंदिर में। नागेश्वर महादेव नाम है उनका, जंगल में है एकांत में, वहीं जाकर बैठ गया। 12 बजे तक बैठा, मन में आया कि भूख लगी। अब हमें भिक्षा का ज्ञान ही नहीं था कि भिक्षा मांगना चाहिए, विद्यार्थी जीवन जिए थे अभी तक, तो चुपचाप बैठे थे कि अब कैसे। और डर था कि कहीं मन भयभीत ना कर दे, घर वापस ना पहुंचा दे, क्योंकि मन है। इतने में एक आदमी आया और बोला यहाँ सूरदास बाबा रहते थे, आप जानते हो? तो हम कहा नहीं, हम तो अभी थोड़ी देर पहले आए हुए हैं। तो उनका मैं उनके लिए दही लाया था, वो है नहीं, अब घर वापस लेने जाऊंगा, तुम पी लो। 1 लीटर का डिब्बा चीनी मिला हुआ, पहली भिक्षा में दही की मिली, और वो लाल लाल दही जो गांव में दूध गड़वा में पकाया जाता है, पूरा दही पिलाया और जे ही गए तो भगवान शंकर से लिपट कर रोए कि मुझे विश्वास हो गया कि आप हमारा भरण पोषण करेंगे, जीवन भर निर्वाह करेंगे। विश्वास से आज तक निर्वाह होता चला आ रहा है, वही निर्वाह कर रहे हैं। तो अगर प्रश्न भी उठेंगे तो परम ज्ञानी भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, उसका निराकरण कर देंगे, उसका उत्तर देंगे। जगह जगह पर, कदम कदम पर हमने भगवान का प्यार और भगवान की सुरक्षा देखी पूरे जीवन में। कदम कदम पर चमत्कार भगवान का देखा, क्योंकि उन्हीं के आश्रित हैं, उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं। जैसे जंगहा लोहा किसी काम का नहीं होता, लेकिन पारसमणि छू जाए तो उसे सोना बना देती है, ऐसे जीव यदि भगवान से जुड़ जाए तो उसका परम मंगल हो जाता है, वो महान से महान बन जाता है। उसके अंदर की कोई कामना ऐसी नहीं रहती जो बकाया रह जाए, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। विश्वास मानो, केवल भगवान की शरणागति, वही हम बताना चाहते हैं। यदि आप शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो और काउंटर से 20,000, 30,000, 40,000 नाम जपना शुरू करो, फिर आप देखो आपके जीवन का समस्त दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये नष्ट होकर एक आनंद के मोड़ पर पहुंच जाएगी, जहां आनंद ही आनंद है, दुख का लेस नहीं है। नहीं, आप जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं ना, हमारा पूरा शरीर दर्द कर रहा है क्योंकि किडनी फेल है, लेकिन हमें कोई कष्ट नहीं है। हमें कभी आभास नहीं होता कि मैं उदास हो जाऊं, मैं ऐसे स्थिति में हो जाऊं कि मैं कष्ट में हूं। भीषण कष्ट में भी एक अद्भुत आनंद रहता है। वो आनंद दवाइयों में नहीं है, वो आनंद स्वस्थता में नहीं है, वो आनंद पैसे में नहीं है, वो आनंद पद में नहीं है, वो केवल भगवान की शरण में आनंद है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, दुनिया के झूठे जंजाल में एक सत्य वस्तु लेते चलो, भगवान का नाम, जो तुम्हारा परम मंगल करेगा, परम हित करेगा। ये इधर उधर के टोना टुटका से कुछ नहीं होने वाला। एक भगवान का नाम ऐसा है जो तुम्हारा परम मंगल कर देगा। विश्वास मानो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं में तुम्हारा मंगल कर देगा नाम। वो हम अपने जीवन को, क्या हमारे जीवन भर के भजन का ये फल हो सकता है? ये तो ऐसे ही है, हमारे जीवन का जो फल है वो तो तुम देख ही नहीं सकते हो, वो तो नाम बता सकते हैं ना, तुम देख सकते हो। ये तो बाहरी माया है, ये वैभव तो पापियों के पास भी है। क्या इस वैभव से हमारे भजन की तुलना होगी? भजन की तुलना भगवान के प्रेम से और भगवान की प्राप्ति से है। इसलिए इस लोक में और परलोक में परम सुख प्राप्ति के लिए प्रार्थना है, आपका मन लगे ना लगे, आप नाम जप शुरू करो, गिन के नाम जप शुरू करो।
रोज नाम बढ़ाओ, भले 5 नाम रोज बढ़ाओ, बढ़ाते चले जाओगे, तुम्हारा जीवन उन्नतिशील होगा। इस लोक और परलोक में तुम परम सुख को प्राप्त करोगे। तो भगवान की शरणागति ही वो लिफ्ट है जो इस प्रबल माया के प्रवाह से हटा करके सच्चिदानंद सुख के फ्लोर में पहुंचा देती है। इसलिए खूब नाम जपो, भगवान के आश्रित रहो।